الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सिलसिले तफसीर की ये नशिस्त नंबर 229 है और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल हज की आयत नंबर 73 की तफसीर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास वज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह व इन यस्लुबहुमु ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ पिछली 3 नशिस्तों में गुफ्तगू हो चुकी है। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत में माबूदान बातिला की कमज़ोरी और उनका ज़ौफ़ बताने के लिए अपनी जिस मखलूक़ का ज़िक्र फरमाए हैं उससे मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा। ज़ुबाबुन मक्खी को कहते हैं, हम सब जानते हैं। अरबी ज़ुबान में ज़ुबाबुन का जो बुनियादी माना है वो हम पहले जान लेते हैं। इमाम अहमद बिन फ़ारस रहमहुल्लाह आपकी जो मुअजम है, मुअजम व मक़ायिस लुग़ा, उसमें आपने ज़ब्बा कहा कि ये फ़ेल मुज़ाअफ़ है। इसके बुनियादी तौर पर आपने 3 माने बताए हैं। एक माना तो तुवैइर है, यानी जो हशरातुल अर्ज़ होते हैं, हशरातुल अर्ज़ बिलख़ुसूस वो जो पर वाले, यानी जैसे मक्खी मच्छर इस कबील के, तो कहा कि बुनियादी तौर पर एक उसका माना है। दूसरा माना आपने ये बताया कि अल-हद्द वल हिद्दतु, यानी एक तरह का तेज़ी का माना, चुभन का माना, जैसे अरबी ज़ुबान में कहते हैं ज़ुबाबतुस सैफ़, इसको कहते हैं यानी तलवार की धार को कहते हैं। एक तीसरा माना आपने बताया कि अल-इज़्तिराब वल हरका, यानी एक तरह का तज़ब्ज़ुब और जो है हरकत, चाहे बदनी एतबार से हो चाहे अफ़कार के एतबार से हो। जैसे हम उर्दू ज़ुबान में भी कहते हैं कि फ़लाँ साहब तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक आयत करीमा है सूरतुन निसा के मुनाफ़िक़ीन के किरदार को बताया गया। उनका एक नुक़्ते नज़र नहीं होता है, कभी ये नुक़्ते नज़र, कभी ये जो है उनका वजहत नज़र बन जाता है। और फिर बदनी एतबार से भी इसमें ज़हाब और इयाब का माना आता है, जैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, हरकत का माना आता है। मक्खी को भी देखिए आप, जितना आप उसको मतलब दफ़ा करेंगे, जितना आप उसको मतलब हटाएंगे, वैसे वो चीज़ वहाँ पर वो मक्खी जो है आती रहेगी। यदि उसकी जो ज़िंदगी है, उसके अंदर की जो मतलब उसका जो किरदार है, वो ख़ुद जो है मतलब उस पर उसका लफ्ज़ दलालत कर रहा है कि वो ज़ुबाब है। क्योंकि अरबी ज़ुबान में बड़ी मानवियत होती है, लफ्ज़ का इंतबाक़ जो है जिस चीज़ के लिए वो लफ्ज़ जो है मतलब रखा जाता है उसकी मुकम्मल जो है मतलब छाप नज़र आती है। तो ज़ुबाब कहते ही हैं, यानी अल-इज़्तिराब वल हरका, उसके अंदर एक तरह की हरकत वगैरह होती है। तो ज़ुबाबुन ये जमा है, इसकी जो वाहिद है, जैसे इब्न फ़ारस रहमहुल्लाह ने कहा, ज़ुबावतुन ये वाहिद है, ज़ुबाबुन जमा है। अलबत्ता अज़िब्बतुन इसकी जमउल जमा है। इब्न फ़ारस रहमहुल्लाह ने इतनी ही बातें वहाँ पर नकल की हैं। इमाम मोहम्मद इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह ने कहा कि अज़िब्बतुन ये जमउल क़िल्ला है और ज़िब्बान जो है ये जमउल कसरा है। ये इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने इसको ज़िक्र फरमाए हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस आयत करीमा में माबूदान बातिला का ज़ौफ़ बताने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी सारी मखलूक़ात में से मक्खी का ही ज़िक्र क्यों फरमाया, इसमें क्या हिकमत है, इस सिलसिले में भी अहले इल्म ने गुफ्तगू की है। हाफिज़ इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह की जो तफसीर है ज़ादुल मसीर फ़ी इल्म तफसीर, उसमें आपने कहा कि इन्नमा खुस्सा ज़ुबाबु लिमहानतिही व इस्तिक़दारिही व कसरतिही। 3 बातें आपने ज़िक्र की हैं। अबू अब्दुल्लाह अल-क़ुर्तुबी रहमहुल्लाह ने कहा कि खुस्सा ज़ुबाबु लिअरबअति उमूरिन तख़ुस्सुहु, आपने एक चीज़ का इजाफ़ा किया, कहा कि लिमहानतिही व ज़अफ़िही व इस्तिक़दारिही व कसरतिही, यानी एक तो मक्खी उसकी कोई हैसियत नहीं है, मतलब ये कि मतलब उसे कोई पसंद नहीं करता है, वो एक मुहतरम और जो है एक इज़्ज़त की चीज़ नहीं समझी जाती है। लोग उसको जो है अपने खाने पीने से, अपने बदन के पास आने से और अपने मुहतरम अशिया के क़रीब आने से उसे जो है मतलब हिटाते हैं, उसे दफ़ा करते हैं, उसे धुतकारते हैं। तो
माबूदानी बातिला को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी हैसियत को बताने के लिए एक मक्खी की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी। और फिर मक्खी जो है उसके अंदर जो ज़ौफ़ है, उसकी ऐसे नहीं कि कोई हाथी हो, ऊँट हो या कोई शेर हो, बिल्कुल एक नातवा मखलूक है और उसका भी जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते, उसको हिटा नहीं सकते हैं और जो है उसे कुछ कह नहीं सकते हैं, उसके पास से कोई चीज़ ले नहीं सकते हैं। और मक्खी आम तौर पर जो है जैसे मतलब कोई खुशबूदार चीज़ हो वहाँ तो मक्खी जो है नज़र नहीं आती है, लेकिन जहाँ बदबू हो, गलाज़त हो, जो है मक्खी जो है वहाँ पर नज़र आती है। इस वजह से भी अल्लाह ने उसकी मिसाल दी। और मक्खी की जो है मतलब इस मखलूक की कसरत भी है, जा बजा जो है चीज़ें नज़र आती हैं, जहाँ भी इस तरह की कोई चीज़ है तो मक्खियों का एक भीड़ नज़र आती है। तो इस वजह से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी मिसाल दी है। ये बात जो है ये हाफिज़ इब्नुल जौज़ी और अबू अब्दुल्लाह अल-कुर्तुबी ने कही है रहमहुमुल्लाह अजमाइन। अलबत्ता ये जो ज़ौफ़ और महानत की जो बात की है, मतलब हाफिज़ इब्नुल जौज़ी हो या अबू अब्दुल्लाह अल-कुर्तुबी हो, इसी को दूसरे लफ्ज़ों में यानी इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है। और यानी कुरान मजीद की जो आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन। ज़ुबाबन चूँकि नकीरा है तो इसमें ये इसम नकीरा क्यों है, इसमें क्या मानवी बात है, इस बात की तरफ इशारा किया इमाम तबरी ने रहमहुल्लाह। कहा कि लिसिग़रिही व क़िल्लतिही, मक्खी यानी मकाम मरतबे के एतबार से, यानी हजम के एतबार से, बदनी एतबार से, जसामत के एतबार से भी छोटी मखलूक है। और वक़िल्लतिही से मुराद शायद यही होगा कि वक़िल्लति मकानती ही, इसलिए कि जो है हाफिज़ इब्नुल जौज़ी और अबू अब्दुल्लाह कुर्तुबी ने वलिकसरती ही कहा है और यहाँ पर वक़िल्लती ही, वल्लाहु आलम क़िल्लती से मुराद इमाम तबरी को यही मकसूद होगा कि वक़िल्लति मकानती ही, तो उसकी महानत के माने में। तो इस एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत करीमा की जो तरकीब बल हुज़्र की गई है उसी में इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन। ज़ुबाबन की मिसाल क्यों, इसलिए कि एक तो जो है मतलब उसका ज़ौफ़ बताने के लिए, उसका जो है मतलब इंसानों के दिलों में उसकी कोई ख़ास वक़ात नहीं है कि उसे वो कोई महबूब हो, मोहतरम हो। अल्लाह की सभी मखलूक़ात मोहतरम है, लेकिन मखलूक में भी जैसे किसी मखलूक को इंसान जो है करीब कर लेता है, आप बकरी को ले लीजिए, इंसान उस पर हाथ फेरता है, करीब कर लेता है, मानूस होता है। कुछ लोग बिल्ली से मानूस हो जाते हैं, लेकिन अगर बात करें चूहे वगैरह की या मच्छर की या मक्खी की, ये इससे इंसान मानूस नहीं होता है, उसको एक अपने करीब नहीं कर लेता है, अपनी खाने पीने की अशिया से उसको बचा करके रखता है। तो ये सब बातें उसमें मलहूज़ रखी गई हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माबूदान बातिला के ज़ौफ़ को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो मिसाल दी है अल्लाहु अकबर के माबूदान बातिला को अगर आप सामने रखें, हम जिस मुल्क में रहते हैं अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो है एक मक्खी या कोई इस कबील की कोई चीज़ वहाँ पर आती हो और मक्खी उसका ज़ौफ़ या उसका गैर मोहतरम होना या मतलब जो है लोगों को उसका पसंद ना करना, और अगर वो किसी चीज़ में पड़ जाए तो बहरहाल उसके साथ लोगों का जो मामला होता है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं। अल्लाह ताला ने एक ऐसी मिसाल बयान की है किसी के ज़ौफ़ को बताने के लिए, किसी की बेहैसियती को बताने के लिए। इस सिलसिले में शेख मुहिउद्दीन दरवेश रहमहुल्लाह इराबुल कुरान व बयानुहु आपकी जो किताब है हमारे पास वहाँ पर रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें आपने लिखा कि लम युस्मा मिस्लु हाज़ा तमसील फ़ी बाबिही लिअहदिन क़ब्ल नुज़ूलिल किताबिल अज़ीज़। कहा कि कुरान मजीद के नुज़ूल से पहले यानी मुआशरती ज़िंदगी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है जिसमें किसी की कमज़ोरी, किसी का ज़ौफ़ और किसी की बेहैसियती बताने के लिए, किसी को मतलब कमतर बताने के लिए इस तरह की मिसाल दी गई हो। कहीं ऐसी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती है। कुरान मजीद में ये पहली मरतबा इस तरह की मिसाल हमें पढ़ने को मिलती है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी की कमज़ोरी बताने के लिए, किसी का ज़ौफ़ बताने के लिए कि किस कदर ये मतलब नातवा हैं, ये किस कदर जो है मतलब बेहैसियत इनके अंदर है, उसको बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी मिसाल दी है। ये मुहिउद्दीन दरवेश ने कही रहमहुल्लाह। लेकिन क्या मक्खी की मिसाल सिर्फ इसी वजह से दी गई है कि मक्खी में मतलब ये और ये, जैसे हाफिज़ इब्नुल जौज़ी हों, इमाम तबरी हों, अबू अब्दुल्लाह कुर्तुबी हों, या जो है महज एक मिसाल दे दी गई है, या वाक़ियतन जो कुफ़ार मक्का थे, माबूदान बातिला का उनके साथ जो तआमुल था, बर्ताव था, 360 बुत रखे हुए थे, उनके साथ उनका जो मामला था, तो क्या मक्खी का वजूद वहाँ पर था और मक्खियों का वहाँ पर भीड़ थी और उससे वो अज़ियत महसूस करते थे,
और उसी वाक़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बयान किए हैं, जो वो महसूस किया उन्होंने, मुशाहदा किया उन्होंने, या महज ये एक तमसील है। जहाँ तक तमसील की बात है वो तो है ही इसमें, लेकिन क्या इसमें वाक़इयत भी है, ऐसा हुआ भी है, इस सिलसिले में भी हमें बहुत सारे अक़वाल मिलते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखो क़ाज़ी इब्न अतिया रहमहुल्लाह की जो तफ़सीर है अल-मुहर्ररुल वजीज़ फ़ी तफ़सीर किताबिल अज़ीज़, उसमें आपने इस बात को लिखा कि ज़करल्लाहु तआला अम्र सल्बिज़्ज़ुबाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में मक्खी का माबूदान बातिला के सामने जो चीज़ रखी हुई है या उनके बदन को जो चीज़ लगी हुई है उसमें से वो जो कुछ चीज़ ले लेती है मक्खी, तो इसको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए बयान की है, कहा कि काना कसीरन महसूसन इंदल अरब, कहा कि अरबों के यहाँ यानी जो अहले मक्का हैं उनके पास एक आम बात थी उनके माबूदान को लेकर के, जो उनके सामने चीज़ें रखी हुई होती थी या उनके बदन को जो उसके जिस्म को या मिट्टी का जो बना के रखे होंगे या लकड़ी वगैरह का जो भी हो, उस पर कोई चीज़ वो मस किए होंगे, लगाए होंगे, तो फिर एक उन्होंने मुशाहदा किया है इसको, महसूस किया है इसको। इसीलिए यानी क़ाज़ी इब्न अतिया रहमहुल्लाह ने कहा कि ये अपने माबूदान को जो कुछ यानी अतीब इत्रियात के कबील से या कोई ख़ास मखसूस किस्म का कोई तेल जिसमें खुशबू हो, अब उसके बदन को जब लगाते, उसके जिस्म को लगाते, बदन और जिस्म ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से, वरना जो वो शजर हो या हजर हो, जो भी जिसे उन्होंने माबूद समझा है उसे जो लगाया करते थे, तो फिर बात ऐसी होती थी कि जो फ़काना ज़ुबाबु यज़हबु बिही, मक्खी आती और उसको जो है लेकर के चले जाती, तो ऐसी सूरत में वकानु मुतअल्लिमीना मिन हाज़िहिल जिहा, इस पहलू से उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी, एक तअल्लुम जिसे बोलते, दिल को ज़ख़म लगता था, दर्द होता था उनके दिल को कि क्या बात है कि हम जिस एहतराम से, जिस तक़द्दुस से और जिस अज़मत के साथ हमने जो है इसको सामने रखा है या उसका सामना करते हैं, उस पर जो है तेल या इत्रियात की कोई इस कबील की कोई चीज़ उसको मस करते हैं, लगाते हैं, और मक्खी उनके सामने आकर के जो इसमें से कुछ चीज़ लेकर के चली जा रही है, उसमें आकर के बैठ जा रही, खुशबू की वजह से, उसकी मिठास की वजह से, तो कानू मुतअल्लिमीन मिन हाज़िहिल जिहा, तो इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है कि इस पहलू से जो उनको दर्द हुआ है, तकलीफ महसूस की उन्होंने, उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया है। महज ऐसा नहीं है कि एक खारजी तौर पर एक मिसाल दे दी गई है उनके ज़ौक़ को बताने के लिए, नहीं, वाक़अतन उनके सामने ये चीज़ थी, मुशाहदा करते थे वो, महसूस करते थे वो, तो उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान किया है कि देखो तुम किस कदर जो है मतलब तकलीफ़ महसूस करते हो कि तुम उसको हटा नहीं सकते हैं, वो कोई चीज़ लेके चली जाती है तो तुम ना छीन सकते हो, ना वो छीन सकते हैं, ना वो कुछ कह सकते हैं, किस बुनियाद पर आप उनको इलाह माने हुए हैं, माबूद बनाए हुए हैं, तो गोया कि ये बात उनके सामने रखी जा रही है। हाफिज़ बिन जौज़ी रहमहुल्लाह ने अभी जिनकी तफसीर का मैंने हवाला दिया था कि ज़ादुल मसीर फ़ी इल्म तफसीर, उसमें आपने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा सहाबा में से और फिर ताबिईन में से जो है अब्दुल मलिक इब्न जुरैज और एक मारूफ मुफस्सिर इस्माइल इब्न अब्दुर्रहमान अबू मोहम्मद अस-सुद्दी 127 हिजरी सन वफ़ात, दूसरी सदी हिजरी के, इनके सब अक़वाल ज़िक्र किए हैं जो इसी कबील के हैं। मसलन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल उन्होंने ये ज़िक्र किया कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि कानू युतय्यिबूना असनामहुम बिज़्ज़ाफ़रान, कि वो अपने माबूदों को ज़ाफ़रान वगैरह से जो है मलते थे, ज़ाफ़रान जो है पूरे उनकी जो माबूदान बातिला होते थे तो ज़ाफ़रान जो है लगाते थे, फ़यजुफ़, फिर जब ज़ाफ़रान लगाने के बाद कुछ मुद्दत के बाद वो सूख जाता, तो फिर क्या होती बात कि जो है मतलब फ़यातिया ज़ुबाब फ़यख्तलिसुहु, मक्खी आती है और जो है मतलब जो सूखापन होता है उसमें एक मिठास की चीज़ होती, तो आती है और कुछ करके लेके चले जाती, फिर या मक्खियों की भीड़ वहाँ पर जमा हो जाती, इससे बड़ी तकलीफ़ इनको महसूस होती थी। सुभान अल्लाह, ये एक गोया कि मुस्तकिल एक मामला रहा है, उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं। अब्दुल मलिक इब्न जुरैज रहमहुल्लाह मारूफ मुफस्सिर, उनकी तफसीर भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जो जज़्वियात जमा की गई हैं उनकी। तो अब्दुल मलिक इब्न जुरैज रहमहुल्लाह ने इस आयत करीमा की तफसीर में कहा कि बात ऐसी है कि ये जब अपने माबूदान बातिला को कुछ यानी जब तेल वगैरह लगाते, कान युतय्यिबून असनाम, जब वो लगाते थे ना तेल वगैरह या इस कबील की कोई चीज़, तो कहते हैं कि यानी अजनु फ़ी तीबिहिम बिशैइन मिनल हलवा, ऐसा लफ्ज़ मिलता है।
अजनु फी तीबिहिम बिशैइन मिनल हलवाई कल अस्ल व नहविही, ये कौल उन्होंने जिक्र किया है। कहा कि जब वो अपने माबूदान बातिला को कुछ तेल या इतरियात के कबील से कोई चीज़ लगाते तो उसमें कुछ मीठी चीज़ें जैसे शहद वगैरह भी उसमें जो है दाखिल कर देते थे, शहद वगैरह भी जो है मतलब लगा देते थे, जिसकी वजह से जो है मक्खियों की भीड़ वहाँ पर आती है और फिर जो है मतलब जो होता फिर वो होता नताइज हमारे सामने है। आज भी हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं। नसअल्लाहु आफ़ियत व सलामा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। जहाँ तक मसला भी मैंने जिक्र किया था कि जो है इस्माइल इब्न अब्दुर्रहमान अबू मोहम्मद अस्सुद्दी का रहमहुल्लाह, तफसीर के बाब में उनके अक़वाल बहुत जो है मिलते हैं हमको, तो उनका भी कौल जिक्र किया है हाफिज़ इब्नुल जौज़ी ने रहमहुल्लाह। उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि कानू यजअलूना लिअस्नामिहिम तआमन, वो मुस्तकिल खाने पीने की चीज़ें भी रखते थे, फल फलारी हों या घरों में बनी हुई कोई चीज़ें हों तो वो भी ला करके जो है वहाँ पर रखते थे। फिर बात ये होती थी कि फ़याक़ुज़ुबाबु अलैहि, मक्खी जो है उसमें पड़ जाती और फिर जो है उसमें से वो कुछ खा लेती, कुछ लेकर के चले जाती। फ़यज़हबु बिही, फिर ये जो है मतलब उस मंज़र को देखते और उनको अजीब सा महसूस होता, एक तहक़ीर का पहलू रहता उसमें, और उसमें जो है मालूम होता है कि जो है माबूदानी बातिला की कितनी बेइज्जती हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, मतलब उनकी कोई कदरदानी नहीं है। ये अज़ियत वो महसूस करते थे, ये ताअल्लुम जो है जो दर्द है ना उनके दिल में, इनको एक चुभन की तरह इनके साथ मामला हुआ करता था। उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि पहली बात तो ये है कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ लह, और दूसरी बात यह है कि वइन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब। ये बात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाई। इस सिलसिले में मौसूअतुत तफ़सीर अल मअसूर, उसमें अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम रहमहुल्लाह के हवाले से कौल में मिलता है। उन्होंने कहा कि जो है यानी ये जब यानी कानू युतय्यिबून असनामहुम, वो अपने माबूदान को जब मतलब कुछ इत्र वगैरह या इस तरह की खुशबूदार चीज़ जब उसको मलते थे तो कहते हैं कि जो है मतलब यानी युतय्यिबून असनामहुम, फिर उसमें मज़ीद वो क्या करते थे कि यानी यजअलून अल-यवाक़ीत वल जवाहिर वल आलिम, जो उम्दा पत्थर होते ना, याकूत और इस तरह के हीरे जवाहिरात, वो भी जो है उसमें वो लगा देते थे। फिर बात ऐसी होती कि फ़रुब्बमा यसक़ुतु मिन्हा वाहिदा, उसमें से कोई कीमती पत्थर वगैरह जो है नीचे गिर जाता, तो फिर याख़ुज़ुहा ताइरुन औ ज़ुबाबुन, और कोई परिंदा आता या मक्खी वगैरह छोटी मोटी चीज़ें होती, या कोई परिंदा आता उसमें से कोई कीमती चीज़ लेके चला जाता, उड़ जाता। और फ़ला तक़दिरुल आलिहा अला इस्तिरदादिहा, और ये इनके जो माबूद, जिनको ये माबूद समझ रहे हैं सुबहान अल्लाह माबूदान बातिला, वो मतलब मांग नहीं पाते हैं, हासिल नहीं कर पाते हैं, वो उसके पास से छीन नहीं सकते हैं। तो ये मनाजिर अपनी आंखों से रोज़ाना देखते थे और बार बार देखते थे और सब देखते थे, पल पल देखते थे, और जो है कहीं ना कहीं मतलब सुबहान अल्लाह इनको ये दिल में बात आती थी कि क्या क्या बात है, ये अल्फाज नहीं कहने के लिए, किस तरह से उस ऐब को छुपाएं, लोगों से छुपा करके रखें। तक़द्दुस तो है दिल में, लेकिन जो है मतलब कुछ मतलब तेल लगा रहे हैं, खुशबूदार चीज़ लगा रहे हैं, उसमें कुछ मिठास कोई चीज़ है, मक्खी की भीड़ आ रही, कितना ही हटा रहे हैं, कहाँ से करेंगे, एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते, मक्खी जो चीज़ लेके जा रही है उसे निकाल नहीं सकते हैं। ये सब जो सूरत हाल थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ लह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें मुवहिद बनाए, अहले तौहीद में से अल्लाह ने हमें बनाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमारे माँ बाप को मुसलमान बनाए, हमको मुसलमान बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर सबात ख़दमत अदा करे, हमारी आल औलाद, हमारी ज़ुर्रियत को अल्लाह मुसलमान बनाए, अल्लाह के दीन पर कायम रखे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी कमज़ोरी, इनके ज़ौक़ को कैसे बयान की है, देखिए। इस नशिस्त में एक बात ये बतानी थी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा। देखो माबूदान जो बातिला हैं, अल असनाम अल आलिहा, ये तो मतलब गैर आकिल है ना, लेकिन देखो फेल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, कहा कि लन यख़्लुक़ू, कहा रब्बुल आलमीन ने, लन यख़्लुक़ना नहीं कहा, कहा कि लन यख़्लुक़ू, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक आकिल का सीगा इस्तेमाल किया है। कहा कि व इन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ना, ऐसा नहीं कहा ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, यानी आकिल का जो सीगा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माबूदान बातिला के लिए जिक्र फरमाए हैं। इस सिलसिले में हाफिज़ इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने आपकी जो तफसीर है ज़ादुल मसीर फ़ी इल्म तफसीर,
उसमें आपने कहा कि दरअसल इसमें ये कायदा है, ये बात है कि चूंकि गुफ्तगू हो रही है इन्हीं इंसानों से, बात की जा रही इंसानों से, मसला समझाया जा रहा है इंसानों को, और चूंकि वो इंसान, कुछ इंसान नादान लोग मतलब यानी इनको जो शजर और हजर को जो माबूद बनाए हुए हैं, और जब उनको माबूद बना लिए हैं तो उनके पास एक माबूद का तस्वुर है। माबूद का तस्वुर होने का मतलब ये है कि गोया कि वो हमारी बात सुनते हैं, वो हमारे दुख दर्द को दूर करते हैं, वो हमारे लिए नाफे हैं, वो हमारे लिए जो है मतलब यानी वो हमारे लिए जार भी हैं, जब चाहे वो हमको मुज़िर हैं, वो हमारे लिए ज़रर पहुँच सकता है उनसे, तो उनको जो खुश करना चाहिए या उनसे जो नफ़ा हासिल करना चाहिए। गोया कि एक आकिल का बर्ताव जो है उनके साथ होता है। इसी वजह से जो है इस उसलूब को मतलब इस उसलूब की रियायत की गई है। कहा कि फजअल अफ़आल आलिहा का अफ़आल आदमीयीन, यानी आम लोगों के साथ, एक इंसान के साथ, एक आकिल के साथ जो फ़ेल हम इस्तेमाल करते हैं, जो सेगा इस्तेमाल करते हैं, वहीं यहाँ पर जो आलिहा माबूदान बातिला के साथ जो है मामला इख्तियार किया गया है। ये उसलूब हमें कुरान मजीद में जगह जगह मिलता है। मिसाल के तौर पर देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नमल में जब मक्खी का चूंटी का जो किस्सा बयान फरमाया, तो उसका जो खिताब था किस नौइयत का था? अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम, उदखुलना ने कहा, यानी उदखुलना मसाकिनकुन्ना ने कहा कि या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम, क्योंकि ये जो तर्ज गुफ्तगू है ये इंसानों की गुफ्तगू है। जब उस तर्ज की गुफ्तगू जिक्र की गई है तो सेगों में, जुमलों में, तरकीब में उसी की रियायत की गई है, या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम। अब देखो यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है बिल्कुल आगाज़ में, जिसमें चाँद सूरज और सितारे जो है आपके लिए सजदा किए, तो कहा कि रअयतुहुम ली साजिदीन, रअयतुहुन्ना ने कहा कि रअयतुहुम ली साजिदीन कहा। इसी तरह से सूरह यासीन में है कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, यानी जो फलकियात हैं सबके सब गैर आखिल है, लेकिन जो सेगा इस्तेमाल किया गया कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। तो ये इस तरह की बहुत सारी मिसालें उन्होंने दी हैं। आप सूरह आराफ में भी इस पर जिक्र फरमाया है, जो आयत करीमा है अयुशरिकून मा ला यखलुकु शैआ वहुम युखलकून। वहुम कौन है? वहुम से मुराद ये माबूदान बातिला हैं। वहुम युखलकून, वहाँ पर आपने मोहम्मद बिन कासिम अबू बकर इब्न अंबारी, जो 3वीं सदी हिजरी के आगाज़ में आपका इंतकाल हुआ 328 हिजरी को, मारूफ लुग़ावी हैं, तो उनके हवाले से आपने जिक्र किया है कि उस आयत करीमा में जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वहुम युखलकून, कहा कि हुम से मुराद कौन मुराद है? ये आलिहा मुराद है ना, ये माबूदान बातिला मुराद है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि युखलकून कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वहुम युखलकून, तो वहुन्ना युखलकना इस तरह का मतलब फेल होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने कहा कि वहुम युखलकून, यानी चूंकि यहाँ पर इंसानों की तरह गुफ्तगू हो रही है, कहा कि उजरियत मजरन्नास, लोगों के दरमियान की जो गुफ्तगू हो रही है उसी का ख्याल करते हुए, क्योंकि एक उसका जो माबूद है काना आबिदैहा, जो इन माबूदान बातिला का जो आबिद होता है, उनकी इबादत करने वाला जो होता है, उसके नुक्ते नज़र में यही बात है कि वो यही समझता है कि इद्दाउ अन्नहा यानी ताक़िलु व तुमय्यिज़, कि ये समझते हैं, ये हमारी बात लेते हैं, इनके अंदर तमीज़ है, इनके अंदर जो है मतलब यही तो उसकी मुतक़दात हैं, उसकी मुतक़दात के एतबार से यहाँ पर गुफ्तगू की गई है। वरना लफ्ज़ आलिहा का इतलाक़ भी सिर्फ अल्लाह पर होगा, किसी चीज़ पर नहीं हो सकता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा, जो तबीब है उसी को तो तबीब कहा जाएगा, जो आलिम है उसी को आलिम कहा जाएगा, तो जो इला है उसी को इला कहा जाएगा। ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि जो है मतलब लोगों ने इसको तबीब बना लिया इसलिए हम इसको तबीब कह रहे हैं, नहीं। चूंकि लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कई चीज़ों को माबूद बना लिए, इलाह बना लिए हैं, उनका नुक्ते नज़र बयान किया जा रहा है बस, वरना लफ्ज़ इलाह का जो इतलाक़ है वो सिर्फ अल्लाह पर होगा। तो बहरहाल इसी एतबार से यहाँ पर गुफ्तगू हुई है। कहा कि व इन यसलुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब। इंशाअल्लाह ताला इस ये जो क़िता है, ये जो तज़हील है, इंशाअल्लाह ताला इससे मुताल्लिक़ जो है गुफ्तगू आने वाली नशिस्त में होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस तफ़सीर को, हमारी इस नशिस्त को, हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन और हमारे अहलिया के लिए, हमारे फ़र्ज़ंदान के लिए, हमारे लिए अल्लाह ताला ज़ख़ीरा आख़िरत करें, हमारे हसनात में शुमार फ़रमाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।